हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 36 लीव 10 एज रिमाइंडर। भाई क्वेश्चन समझो। फाइंड द लीस्ट नंबर, हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना जिसको मैं अगर 12 से भी डिवाइड करूं, 15 से करूं या 18 से करूं या 36 से करूं, इन चारों नंबर से डिवाइड करूं अगर, तो हमें प्रत्येक में कितना लीव 10 एज ए रिमाइंडर, 10 हमारा क्या रहना चाहिए, रिमाइंडर रहना चाहिए। हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना। भाई जब भी हमें कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर हमारा कैसे निकालता है, पहले सबसे पहले हमें देखना LCM निकालना इनका। अब LCM क्या होता है भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे हमें वो नंबर मिल जाएगा जो चारों नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि अगर हम चारों का क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोले तो टेबल बोले, तो सबसे पहले जो चारों में कॉमन नंबर आएगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल में उनके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मीन टेबल बोलेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा, जैसे हम कह रहे हैं भाई 5 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है, तो भाई 5 की टेबल बोलो 10, 15, 20, 25, 30। 6 की बोलो 12, 18, 24, 30। भाई 30 दोनों में आ रहा कि नहीं आया, सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा दोनों में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही हो जाएगा। भाई दोनों के मल्टीप्लाई सबसे छोटा नंबर 30 आ रहा, तो ये एलसीएम है। तो ऐसे हमें इनका निकालना, तो हमें यहाँ टेबल नहीं बोलनी, हमें सीधे सीधे प्राइम फैक्टर करने, 12 का, 15 का, 18 का और 36 का। भाई हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं अभी हम बताएंगे, पहले हम एलसीएम एक बार करके देखते हैं। भाई 2 की टेबल में जाएगा 2 6 जा 12, 15 में 2 की टेबल जाती नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। 18 कितने टाइम जाती है, 9 टाइम जाती है। 36 भाई 2 की टेबल 36 तो बोलेंगे तो 18 टाइम जाएगी, 2 18 जा 36 होता है। ओके, ऐसे भाई 2 का अगेन 2 3 जा 6, 15 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 2 9 जा 18। अब हम देख रहे हैं भाई 3 की टेबल में आ रहा, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अगेन 3 से 1 तो ऐसे रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 5 से भाई ये 1 1 हो। अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहा भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। भाई ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनको हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। भाई 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, वो इंटू 5। 4 5 जा कितना होता है, 36 इंटू 5। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। भाई 36 इंटू 5 करो, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस करो 18, 180। इनका जो एलसीएम आया 180 आई, मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चारों के अगर हम टेबल बोलेंगे तो सबसे पहले कॉमन नंबर क्या आएगा, 180 आएगा। अब ये चारों की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये तो पूरा डिवाइड हो रहा, 180 इनसे पूरा डिवाइड होगा, 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी और 36 से, क्योंकि ये 180 चारों की टेबल में आ रहा है, वो नंबर जो सबसे पहले चारों की टेबल में कॉमन आ रहा है, ये तो वो नंबर हो गए। अब यहाँ तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 एज ए रिमाइंडर, यहाँ तो बोला कि क्वेश्चन में 10 रिमाइंडर रहने चाहिए। अगर मैं इसको 12 से भी मल्टीप्लाई करूँ, 15 से करूँ या 18 से करूँ या 36 से करूँ, तो कितना रिमाइंडर रहना चाहिए, 12। तो हम क्या करेंगे भाई 180 में हम क्या करेंगे, प्लस 10 कर देंगे, ये हमारा जो नंबर आएगा 190 आएगा। अगर आप 190 को 12 से, 15 से, 18 से और 36 से डिवाइड करोगे तो हमारा 10 क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। क्यों रहेगा भाई, 180 तो चारों की टेबल में आ रहा है, लेकिन उसमें हमने 10 जैसे प्लस किया, 190 हो गए। 190 हमारा वो लीस्ट नंबर हो गए, जो चारों नंबर से डिवाइड करेंगे तभी भी हमारा क्या रहेगा, 10 एज अ रिमाइंडर रहेगा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।